लोकसभा इलेक्शन के पहले मरहले के लिए कल यानी कि 19 अप्रैल को 21 रियासतों की 102 सीटों पर वोटिंग होगी। 2019 में 102 सीटों में से 45 पर यूपीए और 41 पर एनडीए ने जीत दर्ज की थी। तो वहीं पहले मरहले में 8 मरकजी वजीर नितिन गडकरी, किरण रिजिजू, सर्बानंद सोनोवाल, संजीव बालियान, जितेंद्र सिंह, भूपेंद्र यादव, अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन, इसके अलावा 2 साबिक सीएम बिप्लब कुमार देव त्रिपुरा और नबाम तुकी अरुणाचल प्रदेश और तेलंगाना की साबिक गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन की सीटें भी दांव पर होंगी। आज की बड़ी बहस में बात इसी पर करेंगे कि किस रियासत की 102 सीट पर कौन है कितना मजबूत, कौन है किसका गढ़, कहां हो सकता है उलटफेर। पहले मरहले में 8 वजीर और 2 साबिक सीएम की किस्मत दांव पर है। कौन है सरकार के ये बड़े चेहरे, किस सीट से लड़ रहे हैं चुनाव और कौन दे रहा है इन्हें टक्कर, इसी पर चर्चा करेंगे। तो खबर आपको बताते चलें तो लोकसभा इलेक्शन के पहले मरहले के तहत कल वोटिंग होने वाली है और इसके लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इंतखाबी तशहीर पहले ही खत्म हो चुकी है और वाज़ेह हो कि 21 रियासतों की 102 लोकसभा सीटों पर यहां पर वोटिंग होने वाली है। तो 2019 में इन 102 लोकसभा सीटों का आकलन किया जाए तो यहाँ पर जो अब इंडिया इत्तेहाद के तौर पर कांग्रेस एक साथ जुटी हुई नजर आ रही है, जबकि जब यूपीए का अलायंस था तब यहाँ पर 45 सीटें यूपीए को मिली थी, यानी मुकाबला यहां पर इन 102 सीटों पर दिलचस्प होने वाला है। यूपीए को 45 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि 2019 में इन्हीं 102 सीटों में से एनडीए के खाते में 41 सीटें गई थी। जो एनडीए आज बढ़ चढ़कर इंतखाबी तशहीर कर रही है और अपनी जीत का दावा कर रही है, जहां पर इस जीत में 400 पार के दावे किए जा रहे हैं। तो वहीं अपोजिशन इस पर तनकीद करती हुई भी नजर आ रही है कि ये दावे खोखले हैं और जो बीजेपी है यानी जो एनडीए इत्तेहाद है वो 150 सीटों पर सिमट जाएगा। हाल ही में राहुल गांधी की तरफ से ये बयान दिया गया था। तो ऐसे में फिलहाल पहले मरहले के लिए जो इंतखाबी शोर था वो थम गया, जी तोड़ मेहनत की गई। बीजेपी ने तमाम तर रैलियां की, तो वहीं कांग्रेस और इंडिया अलायंस जहां पर इन सीटों में 102 सीटों में से जिन जिन जगहों पर इंडिया अलायंस एक साथ लड़ती हुई नजर आ रही है, वहां पर इंडिया अलायंस भी अपनी ताकत पूरी झोंकती हुई यहाँ पर नजर आई। ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि इन सीटों पर किसका कब्जा बरकरार रहता है और क्या कुछ नतीजे निकलकर सामने आएंगे। बहरहाल ये तस्वीर तो 4 जून पर ही साफ हो पाएगी। तो इस बार 1625 उम्मीदवार मैदान में है। तो